किशनगंज बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न कोने में बसा हुआ जिला है। यह जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है। हरियाली से भरे इस जिले में प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। यहाँ हरे भरे खेत नीले आसमान से मिलते हैं। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना से कम नहीं है। नदियां और झरने इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ की नदियां जीवनदायिनी हैं और झरने मन को शांति प्रदान करते हैं। गंगा के उपजाऊ मैदानों में बसे किशनगंज की भौगोलिक स्थिति अनोखी है। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, जो कृषि के लिए आदर्श है। उत्तर में नेपाल और पूर्व में वेस्ट बंगाल इसकी सीमा बनाते हैं। ये सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ की संस्कृति में विविधता देखने को मिलती है। यही वजह है कि यहाँ कई संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ रहती हैं। यहाँ के लोग विभिन्न त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं, जो इस जिले की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाता है। किशनगंज विरोधाभासों का शहर है। यहाँ प्राचीन और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ प्राचीन इतिहास आधुनिक उम्मीदों से मिलता है। पुराने ऐतिहासिक स्मारक और नई इमारतें एक साथ खड़ी हैं, जो इस जिले की विकास यात्रा को दर्शाती है। इस जिले में अलग अलग धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। यहाँ की सामाजिक संरचना बहुत ही मजबूत है। संस्कृतियों का यह अनोखा मेल ही किशनगंज को खास बनाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े गर्व से निभाते हैं। किशनगंज के लोग अपने प्यार और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग अतिथियों का स्वागत दिल से करते हैं और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। वे हमेशा खुले दिल से मेहमानों का स्वागत करते हैं। यहाँ की मेहमाननवाजी का अनुभव करने के बाद कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। यह जिला अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी मशहूर है, जो बिहारी, बंगाली और नेपाली जायके का मिश्रण है। यहाँ के स्थानीय बाजारों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, जो हर किसी के स्वाद को संतुष्ट करते हैं। किशनगंज एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी ग्रामीण भारत का असली रंग देख सकता है। यहाँ के गांवों में जीवन बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण है, जो शहरी जीवन की भागदौड़ से बहुत दूर है। यहाँ के स्थानीय कारीगर अपनी कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी मेहनत और कौशल से बने हस्तशिल्प वस्त्र और अन्य उत्पाद बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। यहाँ के बच्चे खेतों में खेलते हैं और गांव की सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है और यहाँ की जीवन शैली को दर्शाता है। किशनगंज के स्थानीय बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती है। यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजारों में आते हैं और विभिन्न प्रकार की वस्त्र और खाद्य सामग्री खरीदते हैं। यहाँ के पारंपरिक त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लोग नाचते गाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। यह त्योहार यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। किशनगंज की शामें बहुत ही शांतिपूर्ण होती हैं। यहाँ के खेतों में सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है, जो मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। गांवों में लोग शाम को आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनते हैं और अपने दिन भर के अनुभव साझा करते हैं। यह परंपरा यहाँ की सामाजिक संरचना को और भी मजबूत बनाती है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है। स्थानीय स्कूलों में बच्चे पढ़ाई करते हैं और विभिन्न शैक्षिक पहलें यहाँ के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद करती है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भी किशनगंज ने काफी प्रगति की है। यहाँ के अस्पताल और क्लिनिक स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ की परिवहन व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है। लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ के मेले और त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध हैं। लोग इन मेलों में भाग लेते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आनंद लेते हैं। यहाँ की पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ बहुत ही आकर्षक होती हैं। लोग इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के कारीगर अपने हस्तशिल्प वस्त्र और अन्य उत्पाद बाजारों में बेचते हैं। ये बाजार बहुत ही जीवंत होते हैं और यहाँ की संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं। यहाँ के खाद्य स्टॉल्स में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, जो हर किसी के स्वाद को संतुष्ट करते हैं। किशनगंज की ग्रामीण जीवन शैली बहुत ही शांतिपूर्ण और सरल है। यहाँ के लोग खेतों में काम करते हैं और अपने जीवन को सरलता से जीते हैं। यहाँ का सूर्योदय बहुत ही सुंदर होता है। यह एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है और यहाँ के लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। किशनगंज का इतिहास बहुत पुराना है। यह क्षेत्र सदियों से विभिन्न सभ्यताओं और साम्राज्यों का केंद्र रहा है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की कई परतें छिपी हुई हैं, जो हमें प्राचीन काल की कहानियां सुनाती हैं। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के समय में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। इस मार्ग ने न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान किया, बल्कि संस्कृतियों और विचारों का भी आदान प्रदान किया।
व्यापारी, यात्री और विद्वान इस मार्ग से गुजरते थे, जिससे यह क्षेत्र एक सांस्कृतिक मिलन बिंदु बन गया था। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि और रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता था। यहाँ की उपजाऊ भूमि ने कृषि को बढ़ावा दिया, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इसके अलावा इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे सैन्य और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बना दिया। यह हिमालय और उसके पार जाने का रास्ता था। हिमालय की ऊंचाइयों को पार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन इस मार्ग ने उत्तरी और दक्षिणी एशिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मार्ग से न केवल व्यापारिक वस्तुएं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विचार भी प्रसारित हुए। मौर्य काल के दौरान किशनगंज साम्राज्य के पूर्वी सीमा का हिस्सा था। मौर्य साम्राज्य ने इस क्षेत्र में अपनी शक्ति और प्रभाव को स्थापित किया, जिससे यह क्षेत्र राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन गया। सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म अपनाने के लिए जाने जाते हैं, माना जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में कई स्तूप बनवाए थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और इस क्षेत्र में कई बौद्ध स्तूप और मठ स्थापित किए गए। ये स्तूप बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे और दूर दूर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते थे और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इस क्षेत्र ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और कला और संस्कृति का फला फूला। इस काल में कई भव्य मंदिर और मूर्तियां बनाई गईं, जो आज भी भारतीय कला और संस्कृति की धरोहर है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। किशनगंज ने भी समृद्धि और विकास का दौर देखा। यहाँ के बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां चरम पर थीं और यहाँ के लोग खुशहाल जीवन जीते थे। इस क्षेत्र की समृद्धि ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति ने इसे व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। यहाँ के बाजारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती थीं और यहाँ के व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इस क्षेत्र ने व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने गंगा के मैदानों को सिल्क रूट से जोड़ा, जिससे वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान हुआ। सिल्क रूट ने इस क्षेत्र को एशिया के अन्य हिस्सों से जोड़ा और यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया। इस मार्ग से न केवल व्यापारिक वस्तुएं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक विचार भी प्रसारित हुए, जिससे यह क्षेत्र एक सांस्कृतिक मिलन बिंदु बन गया। अंग्रेजों के आने से किशनगंज के इतिहास में एक नया मोड़ आया। जब ब्रिटिश अधिकारी इस क्षेत्र में आए, तो उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में देखा। यहाँ की उपजाऊ भूमि और जलवायु ने उन्हें आकर्षित किया और उन्होंने इसे एक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। यह क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने से किशनगंज को प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ के संसाधनों का उपयोग करने के लिए कई योजनाएं बनाई। अंग्रेजी शासन ने किशनगंज को कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यहाँ के किसानों को नई तकनीकों और फसलों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई नीतियां लागू की। उन्होंने नई फसलें और खेती की तकनीकें शुरू की। पारंपरिक खेती के तरीकों में सुधार किया गया और नई फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। नील, जूट और चाय इस क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसलें बन गईं। इन फसलों की खेती से न केवल स्थानीय किसानों को लाभ हुआ, बल्कि ब्रिटिश व्यापारियों को भी भारी मुनाफा हुआ। इन नकदी फसलों ने किशनगंज को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। बड़े बड़े इलाकों को बागानों के लिए साफ कर दिया गया। इन बागानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता थी। इसके लिए स्थानीय किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया और उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर किया गया। इससे स्थानीय किसानों का विस्थापन हुआ और मजदूरों का शोषण हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने मजदूरों से अत्यधिक काम करवाया और उन्हें बहुत कम वेतन दिया। इससे किसानों और मजदूरों में असंतोष बढ़ा। हालांकि इससे माल के परिवहन को आसान बनाने के लिए सड़कों और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे का भी विकास हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों ने कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़कों और रेलवे का निर्माण किया। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। अंग्रेजी काल में किशनगंज में राष्ट्रवादी आंदोलन का भी उदय हुआ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और शोषण ने लोगों को संगठित किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया
और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। स्थानीय नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को संगठित किया और उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इन नेताओं ने किशनगंज को स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। उन्होंने जनता को संगठित किया और अंग्रेजी राज को चुनौती दी। विभिन्न रैलियों और प्रदर्शनों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध किया। इन आंदोलनों ने लोगों में जागरूकता और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। प्रतिरोध की भावना और आजादी की लड़ाई किशनगंज की पहचान का अभिन्न अंग बन गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किशनगंज के लोगों ने अदम्य साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। उनकी संघर्ष की भावना ने उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किशनगंज धार्मिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल है। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सदियों से शांति से साथ साथ रहते आए हैं। यह अंतर धार्मिक सद्भाव जिले के जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य में दिखाई देता है। यह जिला कई मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों का घर है। हर समुदाय अपने त्योहारों को बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाता है। दिवाली, ईद और क्रिसमस समान उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, जिससे भाईचारे का बंधन मजबूत होता है। सहिष्णुता और आपसी सम्मान की यह भावना किशनगंज के सामाजिक ताने बाने में गहराई से बसी हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि विविधता ताकत और एकता का स्रोत हो सकती है। किशनगंज के लोगों ने दिखाया है कि एक दूसरे के विश्वासों और परंपराओं का सम्मान करते हुए शांति और सद्भाव में साथ रहना संभव है।